हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालकिशन इजी केमिस्ट्री। बेटा, आज हम पढ़ाएंगे आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। ठीक है बेटा। तो बेटा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो बेटा, अगर कहीं पे ऑक्सीजन ऐड होती हो या हाइड्रोजन अगर रिमूव हो जाए, कहीं से निकल जाए, तो उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। वाइल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन का रिवर्स प्रोसेस होता है रिडक्शन। मीन्स अगर कहीं पे हाइड्रोजन ऐड हो रही हो या ऑक्सीजन का रिमूवल हो, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? हम रिडक्शन कहेंगे। ठीक है बेटा। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या होगा बेटा? रिडक्शन। अब जैसे ये एग्जांपल गिवन है, कॉपर है, कॉपर को हम हीट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो कॉपर और ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गई। ठीक है बेटा। तो यहाँ क्या हो गया? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पे। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ हीट कर रहे हैं बेटा, क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो इसमें यहाँ पे क्या हुआ? मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो गई, MgO बन गया। ठीक है। तो यहाँ पे भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो ये भी क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। नीचे वाले रिएक्शन में क्या हो रहा है बेटा? Na+H2 क्या बन रहा है? NaH। सोडियम और हाइड्रोजन की रिएक्शन से सोडियम हाइड्राइड बन रहा है बेटा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन ऐड हो रही है बेटा, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो हाइड्रोजन का एडिशन क्या होता है? रिडक्शन। तो नीचे वाला प्रोसेस क्या हो गया? रिडक्शन। ये रिडक्शन प्रोसेस हो गया। और अपर टू प्रोसेस, दीज आर ऑक्सीडेशन। ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो इसलिए ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो यहाँ पे रिडक्शन। ठीक है बेटा। तो बेटा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो दूसरी थ्योरी है वो है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। मींस इलेक्ट्रॉन के बेस पे हम बताएंगे कि कहीं कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पे रिडक्शन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, तो उसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है। और अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका रिडक्शन होगा। तो डोनेट करने से कैसा चार्ज आएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। और गेन करने से कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी बढ़ेगी। अगर पहले से पॉजिटिव चार्ज है तो और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है पहले से तो नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। और रिडक्शन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो अगर पहले से पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी डिक्रीज होगी, और अगर पहले से नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। जैसे ये है सोडियम, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया इसने, तो इस पे +1 चार्ज आ गया। ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो ऑक्सीडेशन हो गया। कैल्शियम है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, डाई पॉजिटिव हो गया। जिंक है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, डाई पॉजिटिव बन गया। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो यहाँ पे इनका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ठीक है। क्लोरीन है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया इसने, गेन करने से इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, Cl- आयन बन गया, क्लोराइड आयन। ऑक्सीजन है,
2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, डाई नेगेटिव हो गया, ऑक्साइड आयन बन गया बेटा। सल्फर है, सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, एस डाई नेगेटिव सल्फाइड आयन बना दिया इसने, ठीक है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका रिडक्शन होगा, ठीक है बेटा। तो अब बेटा बात करेंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन की, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक साथ चलते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं बेटा, ठीक है। तो दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ होती हैं, साथ साथ, आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स वर्ड बेटा 2 चीजों से बना हुआ है, रेड प्लस ऑक्स। तो रेड वर्ड किससे लिया गया? रिडक्शन से, और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन, यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जहां दोनों प्रोसेस एक साथ होंगे उसको हम क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन में बेटा जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा उसको हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और जिसका रिडक्शन होगा उसको हम कहेंगे क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो जैसे गेम होता है, जैसे क्रिकेट मैच है, कि क्रिकेट मैच में क्या होता है? एक विनिंग टीम होती है, एक लूजर टीम होती है। तो जो मैच जीत रही है इसका मतलब वो दूसरे को हरा रहा है, तो जीतने वाला कौन हो गया? दूसरे को हराने वाला। और जो टीम हार रही है वो दूसरे को हो गई जिताने वाली, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको कहेंगे हम रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा वो दूसरे के रिडक्शन में हेल्प करेगा, इसीलिए उसको हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन होगा वो दूसरे के ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा, इसलिए उसको हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है बेटा। तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको कहेंगे हम रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा उसको कहेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है बेटा। अब बेटा ये एग्जांपल है, CuO plus H2 gives Cu plus H2O। तो अब अगर इसमें देखें हम तो इधर क्या है? कॉपर ऑक्साइड, कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, इधर क्या रहेगा? केवल Cu। तो क्या चेंज हुआ यहाँ पे बेटा? ऑक्सीजन रिमूव हो गई, इधर ऑक्सीजन है इधर नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं हम? रिडक्शन। अब यहाँ पे देखें हाइड्रोजन H2, इधर क्या हो गया? H2O। तो इधर से इधर में क्या चेंज हुआ बेटा? इसमें इधर ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गई, तो इसका मतलब ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। तो यहाँ हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन, ठीक है बेटा। तो ऑक्सीडेशन किसका हो गया? H2 का। रिडक्शन किसका हो गया? CuO का। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जिसका रिडक्शन हुआ, तो CuO हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है फाइंड कर देते हैं। तो इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसलिए कैसा प्रोसेस है? इट इज ए रिडॉक्स प्रोसेस, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब बेटा है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के एवरीडे लाइफ में क्या इफेक्ट्स हैं? तो उसमें फर्स्ट है बेटा कोरोजन। कोरोजन क्या होता है बेटा? द प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटन अप ग्रेजुअली by the action of air, water and chemicals present in atmosphere is called corrosion। तो corrosion क्या है? ऐसा प्रोसेस है जिससे मेटल क्या होता है? धीरे धीरे डिग्रेड होने लगती है। मेटल जो है, मेटल का डीके स्टार्ट हो जाता है किसकी हेल्प से? एयर, वाटर
और केमिकल्स जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, ठीक है, एयर है और केमिकल्स हैं, इनकी हेल्प से मेटल धीरे धीरे मेटल का ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है। मेटल अपने ऑक्साइड्स में, कार्बोनेट में, सल्फाइड में धीरे धीरे वो चेंज होने लगती है, तो मेटल का डीके स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन। ठीक है बेटा। फॉर एग्जांपल आयरन, आयरन के ऑब्जेक्ट को अगर हम लोहे की किसी भी चीज को कुछ टाइम के लिए अगर खुला छोड़ देते हैं तो उस पर क्या हो जाता है, उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की, लाल भूरे रंग की एक लेयर बन जाती है। लेयर, उसके ऊपर एक क्रस्ट, पपड़ी जम जाती है, कोटिंग आ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रस्ट, जंग। ठीक है बेटा। तो आयरन ऑब्जेक्ट को अगर हम खुला छोड़ दें, व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, इट्स सरफेस गेट्स कोटेड विद रेडिश ब्राउन सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। तो उस रेडिश ब्राउन कलर का जो सब्सटेंस होता है उसको क्या कहते हैं, हम रस्ट कहते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना। ठीक है बेटा। तो आयरन है, एयर में एक्सपोज कर दिया, खुला छोड़ दिया, ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्शन हुई, इससे क्या बन गया, Fe2O3.XH2O। तो ये रस्ट का फॉर्मूला है। तो रस्ट केमिकली क्या होता है, हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। ठीक है। तो ये रस्ट है, कैसे कलर का होता है, ये रेडिश ब्राउन कलर का। ठीक है बेटा। तो सेकेंड एग्जांपल बेटा कि कॉपर ऑब्जेक्ट है, अगर कॉपर ऑब्जेक्ट को हम कुछ टाइम के लिए खुला छोड़ देते हैं तो उस पर क्या होता है, ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो कॉपर है, एयर में एक्सपोज कर दोगे, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस और मॉइस्चर से रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो ये कैसा होता है, ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है। ऐसे ही अगर हम सिल्वर को एक्सपोज कर दें एयर में तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है एयर में, वो सिल्वर से रिएक्ट करके ब्लैक कलर के सब्सटेंस सिल्वर सल्फाइड को फॉर्म करती है। तो इसीलिए सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स हैं वो धीरे धीरे कुछ टाइम बाद ब्लैक पड़ जाते हैं, काले हो जाते हैं। तो उसका रीजन क्या है कि सिल्वर जो एनवायरमेंट में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है उससे रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। ठीक है बेटा। तो अब बेटा अब है मेथड ऑफ प्रिवेंटेशन। ठीक है, रस्टिंग को हम कैसे प्रिवेंट करेंगे। तो रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बाय अप्लाइंग पेंट। लोहे की सरफेस पे हम पेंट कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं, या ग्रीसिंग कर सकते हैं। तो पेंट, ऑयल और ग्रीस अगर आयरन सरफेस पे लगा देते हैं तो रस्टिंग रुक जाएगी। सेकंड मेथड है, रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, आयरन सरफेस पे किसी दूसरी मेटल की कोटिंग करना, दूसरे मेटल की लेयर चढ़ाना। ठीक है बेटा। अच्छा, दूसरे अगर हम जिंक की लेयर चढ़ाते हैं आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए तो इस प्रोसेस का नेम फिर हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन। तो अगर आयरन को रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए उसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर दें हम तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे बेटा, गैल्वेनाइजेशन। रस्टिंग को रोकने का एक मेथड ये भी है कि हम एंटी रस्ट सॉल्यूशन का यूज करें। आयरन ऑब्जेक्ट को डिप कर दें किसमें, एंटी रस्ट सॉल्यूशन में, तो भी रस्टिंग जो है रुक जाएगी। ठीक है बेटा। तो सेकेंड टॉपिक है बेटा हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है बेटा, अगर हम ऑयली या फैटी फूड को कुछ टाइम के लिए खुला छोड़ देते हैं तो एरियल ऑक्सीडेशन से क्या होता है बेटा, उसका जो है टेस्ट वो चेंज हो जाता है, उसके अंदर से बैड स्मेल आने लगती है। इसको हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। ठीक है। तो रेंसिडिटी क्या है, द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फूड रिजल्टिंग इन द अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो बैड स्मेल और टेस्ट का चेंज होना, इसको ही रेंसिडिटी कहते हैं। कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं रेंसिडिटी को, तो रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए उसमें हम एंटीऑक्सीडेंट यूज कर सकते हैं जो ऑक्सीडेशन को रोक दें, जिससे कि बैड स्मेल ना आए बेटा। तो कौन कौन से हैं, BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, या बेटा BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्यूइन, ये यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा। रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने का दूसरा मेथड है
फूड मटेरियल को हम एयर टाइट कंटेनर में रख दें जिससे एयर से वो दूर रहे, ठीक है। थर्ड प्रोसेस हो गया रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड। फूड मटेरियल को हम रेफ्रिजरेटर में रख दें, फ्रीज के अंदर रख दें लो टेम्परेचर पे, उससे भी उसका ऑक्सीडेशन जो है रुक जाएगा बेटा, ठीक है। और लास्ट है रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकिंग फूड आइटम इन नाइट्रोजन गैस। तो चिप्स कुरकुरे इस तरह के जो फूड आइटम होते हैं बेटा, इनको पैक करने के लिए हम नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं, ठीक है, जिससे जो है वहां पे एयर नहीं होगी, ठीक है। तो एयर नहीं होगा तो उनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक है बेटा।